और अच्छा पता है पाप होता कहां से है? पाप की जड़ क्या है? पाप का बाप है कौन? पता है इसका? पाप का बाप कौन है? पाप उत्पन्न होता कैसे है यही जान लो आप। एक बार एक पंडित जी का बालक बनारस से पढ़ के आया, बढ़िया उसने वेद शास्त्र पुराण 18 सब पढ़ लिए। घर आया, पिताजी ने पूछा बेटा आ गए? बोले हाँ। बोले क्या क्या पढ़े आए? बोले सब पढ़ लिया। बोले चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इतिहास और उपनिषद सब पढ़ लिए। अच्छा। बोले जो पूछना है पूछ लो, हम सबके उत्तर दे देंगे। सबके उत्तर? बोले हाँ सबके उत्तर देंगे। तो उसके पिताजी बड़े चतुर थे, बोले बताओ बेटा कि पाप के बाप का नाम क्या है? पूछा कि पाप के बाप का नाम क्या है बताओ। अब उसने भैया पूरे 4 वेद पलटे, 6 शास्त्र नाय के माए कर दे, पुराण नाय के माए कर दे, मनो को जो नहीं लगो पता कि पाप के बाप को नाम क्या है। नहीं समझ पाया कि पाप के बाप का नाम क्या है। पिताजी बोले तो एक काम करो, तुम कच्चे हो गए और पढ़ के आओ। फिर पहुंचा पढ़ने के लिए, फिर कई वर्ष पढ़े लेकिन वहां भी पता न लगा। बड़े बड़े विद्वानों के पास में गया पर विद्वान भी ना बता पाए कि पाप के बाप का नाम क्या है। अभी बड़ा आश्चर्य में कि भैया ये बड़ी समस्या बता गई, पाप के बाप है को। एक दिन एक कुएं के बगल में बैठा था, सुबह से शाम हो गई, परेशान हो गया, कोई बता नहीं पा रहा था कि पाप के बाप का नाम क्या है। उसी समय क्या हुआ कि सामने एक जो महल बना हुआ था उसके छत पर एक वेश्या खड़ी हुई थी। वो देख रही थी कि ये पंडित जी आज सुबह से लेके शाम हो गई, ना कुछ खाया ना पिया और यहीं बैठे हैं, बात क्या है पता तो लगाई जाए। वो गणी का उतर के आई, बोले पंडित जी ये बताओ कितने परेशान क्यों? हम कुछ दिन से आपको देख रहे हैं बड़े परेशान हो, बताओ क्या बात है। तो वे पंडित जी बोले कि हम ढूंढ रहे हैं कि पाप का बाप कौन है, कोई बता नहीं पा रहा। गणी का बोले इतनी छोटी सी बात, बस यही जानना है कि पाप का बाप कौन है। बोले हाँ। बोले तुम छोटी बात कह रहे हैं, अरे हमने बड़े बड़े विद्वानों से पूछ लिया। गणी का बोले इसका उत्तर तो हम ही दे देंगे। तो पंडित जी बोले दो फिर, भाई ज्ञान लेने में क्या हर्ज है, कहीं से ज्ञान मिले, ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं अपन। दत्तात्रेय जी ने भी एक गणिका को गुरु बनाया, 24 गुरु में से उससे भी एक शिक्षा ली, तो वो शिक्षा तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो कहा भैया बताओ, तुम ही बता दो। उसने कहा महाराज ऐसे तो नहीं बताएंगे हम, अरे हमारे दरवाजे वैसे तो पंडित जी ब्राह्मण साधु महात्मा तो आते ही नहीं, हमारे यहाँ तो बिगड़े हुए आदमी आते हैं, पर पहली बार हमारे दरवाजे कोई महात्मा कोई ब्राह्मण पधारे हैं तो थोड़ा बहुत स्वागत तो हम करेंगे। तो क्या आपको यदि बुरा ना लगे तो हमारे घर चल सकते हो? अब ब्राह्मण ने सोचा कि भैया उत्तर तो जानना ही है, मरता क्या ना करता। ठीक है भैया चलो। चले गए, गणिका ने बैठाला, स्वागत सत्कार किया बढ़िया उनका। अब पंडित जी बोले बताओ। बोली महाराज हमने सुना है कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पाप कम होते हैं। पंडित जी ने कहा सुना तो सही है। तो बोले महाराज हमारी इच्छा है कि हमारे घर यदि आपके भोजन हो जाते तो। पंडित जी बोले तुम्हारे तो कैसे कर ले रहे। अब गणिका बोली हम तो जान रहे कि हम गणिका हैं, वेश्या हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। एक काम करो महाराज, आप हमारे हाथ को नहीं खाओ, आप खुद बना लो, आप खुद बना लो और हम आपको सोने की 100 असरफियां देंगे, 100 सोने के असरफियां देंगे। हमारे घर भोजन बना लो, आप ही बना लो, हम तो सोने के असरफियां आपको खावे की बात देते हैं, हम दूर रहे हैं आपके जहां बने हो। अब पंडित जी ने सोची कि थोड़ा सा पाप तो लग है खाए में। तो पंडित जी बोले ठीक है अब पंडित जी कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे भाव इतने अच्छे हैं, सो अब तुम्हारे भाव पे रीझ के हम भोजन तुम्हारे से बनाए ले रहे हैं। अब मनोभाव नहीं दिखा रहे थे पंडित जी को, तो सोने की 100 सरफियां दिखा रही थी भाव के पीछे है। सोने की असरफी को दे रहा हो 100 बताओ, और गणी का धनवान होती है। तो पंडित जी ने सोची कि 100 असरफियां मिल रही, बनावे में क्या दिक्कत है, एक बार गंगा जी में डुबकी लगाया है पाप धुल जाए। तो बोले हाँ ठीक है, अब तुम्हारे इतने अच्छे भाव है तो बना ले रहे भोजन, ठीक है बनाओ। इतने में वेश्या ने सामान रखा, बोली महाराज यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहें आपसे। बोले कहो। बोले हम 100 असरफियां और देंगे आपको
जैसे कि हम बना दे भोजन तो 100 सरफी और दे रहे, जैसे एक डुबकी लगे हो उसी 2 लगा लेंगे, पाप धुल लेंगे, एक डुबकी लगे उसे 2 लगा लेंगे, 100 सरफी और दे। पंडित जी को और लालच जब बोले अब ठीक है, अब कछु नहीं है, अब वो तो वेद शास्त्र कहते हैं कि पाप लगा तो मैंने 2 डुबकी लगा लेना, ठीक है बना दो, तुम बना दो। अब उसने भोजन ही बना दिया। भोजन बना के जैसे ही थाली सामने रखी, पंडित जी ने भोग लगाओ ब्राह्मण ने, और बोले आप शुरू हुए, बोले हाँ। तो जैसे ही पंडित जी कोर तोड़ने लगे, सुबह हाथ जोड़ के बोली महाराज एक छोटी सी विनती और है। बोले का विनती है? बोले हम 100 सोने के सरफियां और दे हैं, एक और हमारे हाथ से खा लो आप। भाई जैसी 2 डुबकी लगे ऐसी तीसरी लगा लेगी, एक और लगा लेगी। भाई भोजन बना दो ये परस दो ये हमने, तो बस एक और हमारे हाथ से और खा लो। तो मैंने सोची कि अब ठीक है, बोले तुम्हारे भाव है तो भैया एक और तुम खुआ दो। मनो भी भाव का है, तो सोने के सरफियां चल रही 300 हो गई, 100 से बढ़ के, बोले खुआ दो। पंडित जी ने करी आंखें बंद, बेश्या ने कहा खोलो मुंह, इनने आंखें बंद करी, मुंह खोला। बेश्या ने अच्छा बनाया तमाचा धर के दिया गाल पे महाराज के, आओ अच्छा जमा दिया पंडित जी के गाल पे। अब जैसे ही घलो गाल पे पंडित जी भंजड़े आ गए, बोले जो क्या कर रहे तुमने, हमें मारा, इतनी हिम्मत कैसे हो कि तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया? बोले महाराज हाथ नहीं उठाया। बोले फिर? बोले हम तो आपको उत्तर दे रहे थे। बोले काय का? बोले हम तो आपको बता रहे थे कि पाप का बाप क्या है। बोले समझ गए पाप को बाप का है। पंडित जी बोले नहीं समझे। तो गणिका बोली महाराज ये बताओ कि आपने हमारे घर में भोजन पाना स्वीकार क्यों किया? पंडित जी बोले तुम्हारे इतने भाव थे। गणिका बोली महाराज भाव नहीं थे, भाव के पीछे लोभ था, आपका लोभ था। आपने लोभ के कारण हमारे घर में भोजन करना स्वीकार कर लिया, लोभ के कारण आपने हमारे हाथ का बना खाना स्वीकार कर लिया, और लोभ के कारण आपने हमारे हाथ से भी खाना स्वीकार कर लिया। इसलिए महाराज आपने लोभ के कारण अपना धर्म नियम आचरण सब एक तरफ रख दिया। इसलिए महाराज पाप का बाप जो है लोभ है। इसलिए व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ से ही पाप होता है, लोभ से ही तो होता है। कल अपने यहाँ साइकिल नहीं थी घर में, लोभ हुआ कि भाई साइकिल आ जाए, साइकिल आ गई तो फिर भी लोभ रुकता नहीं है। लोग ने कहा मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तो साइकिल अलग करी, मोटरसाइकिल की सवारी करने लगे। मोटरसाइकिल की भी शौक भाई, अब घर में 4 व्हीलर होनी चाहिए। तो धीरे धीरे लोभ बढ़ता है। इसलिए लोभ जब बढ़ता है, जब इच्छाएं बढ़ेंगी, जब साइकिल पे चलते थे तो मोटरसाइकिल की सोचोगे तो धन भी तो फिर घुमा फिरा के ही लाओगे घर में 2 नंबर का। बताओ ईमानदारी से कैसे इतना जल्दी धन आ सकता है? इसलिए लोभ जो है पाप को जन्म देता है। पाप की जड़ यदि कुछ है तो वो लोभ है। इसलिए तो कहा है लोभात क्रोधा प्रभवति, लोभात कामा प्रजायते, और लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभा पापस्य कारणम। लोभ ही व्यक्ति के पाप का कारण है। इसलिए कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए।